पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद किए जाने पर वफाकी वज़रा और MPs का एहतजाज। राना सनाउल्लाह ने कहा, इस सूरत हाल में गवर्नर राज का भी इम्कान पैदा हो गया है, उन्हें एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। आज इजलास बुलाने का मकसद हेरा फेरी की कोशिश है। इमरान खान और परवेज़ इलाही की जमान पार्क में मुलाकात से मुताल्लिक़ दावा किया कि कल चोर जमान पार्क में दस्तों गिरेबां हुए, एक दूसरे पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब पर 3000 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़रा और नून लीगी MPs के लिए कुछ देर बाद दरवाजे खोल दिए गए। इजलास कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान। स्पीकर सिफ्तान खान का वज़ीर दाखिला को रोके जाने से लाइल्मी का इजहार। और राना सनाउल्लाह की गाड़ियों को अंदर आने से रोका गया है। मुझे कोई पता नहीं, मैं तो खुद अब आ रहा हूँ, चेक तो करना। अब एक्शन लेंगे सर आप? तो अगर जिसने भी ज्यादती की है तो ये नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। पंजाब असम्बली में PTI अरकान परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने और असम्बली तहलील करने पर आमादा करें। इमरान खान की PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में हिदायत। करप्शन इल्जामात पर परवेज इलाही पर इजहार आदम एतमाद। कहा, परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस उनकी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान के रिमार्क्स के बाद परवेज इलाही का जमान पाक का दौरा। इमरान खान को यकीन दहानी करवाई कि काफ लीग भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। मुनिस इलाही ने दावा किया है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजूम $10 अरब करने के लिए मनसूबा साजी शुरू कर दी गई। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर के लिए डिपॉजिट की रकम में भी इजाफे पर गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम $5 अरब कर दी गई थी। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज्यादा इमदाद के वादे। आलमी सानेहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा। वादे की गई रकम तकरीबन $11 अरब तक पहुँच गई। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ देगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $2 अरब का ऐलान। यूरोपीय यूनियन सैलाब मुतासरीन को 50 करोड़ यूरोज़ देगी। यूरोपीय यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी $8 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान। USAID पाकिस्तान को $10 करोड़ की रकम देगी। चीन $10 करोड़, जर्मनी $8 करोड़ 80 लाख और जापान $7 करोड़ 70 लाख इमदाद देगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी अरब ने भी $1 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, अमरीका ने सैलाब से बहाली के लिए इजाफी $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। इज्तिमाई कोशिशों से ज़िंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरआज़्म जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत, यूरोपीय यूनियन, तरक्याती शराकत दारों और अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के शानदार किरदार पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। दुनिया ने कल देखा मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। हम इकट्ठे मुतासरा इलाकों की तामीर नौ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, जिनेवा में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए $9 अरब से ज़ायद इमदाद के वादे हुए हैं। यकजहती के मुजाहरे के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम। कहा, मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अख्तियार के पाँव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जिनीवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। ना अहल और नालायक टोला जिनीवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो जिनीवा जाने की क्या जरूरत थी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबू धाबी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर बात। शेख मोहम्मद बिन जायद की जनरल आसिम मुनीर को उहदा संभालने पर मुबारकबाद। फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में अमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर आज अमाराती वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। ऑफिशियल ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कैसे दूर हो, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजावीज़ दे दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि ऑफिशियल और ओपन मार्केट तबादला फ़र्क कम किया जा सकता है। पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी करें, मुनाफा शरह तबादला से मुंसलिक करें और इस इकदाम से लोगों के डॉलर ज़ख़ीरा करने में कमी होगी। डॉलर की तलब और रसद तवाज़ुन के लिए एक्सपोर्टर्स और वर्कर्स तरसीलात को ट्रेडेबल इम्पोर्ट्स क्रेडिट दें। अंदाज़ा है IT बरामदात के 2.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान नहीं लाए गए। बैरून मुल्क खिदमात देने वालों का मुआवजा पाकिस्तान लाने वालों को बरामदात की तरह रिबेट दे। इस कदम से खिदमात की आलमी तिजारत लिखत पढ़त में होगी। पंजाब में गंदम के सरकारी कोटे में इजाफा होते ही फीमन कीमत में 1200 रुपये कमी। 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपये मन पर आ गई। आटे की कीमत में वाज़े कमी का इम्कान। सेक्रेटरी खुराक का पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मेट्रिक टन कर दिया। बलूचिस्तान में भी पास्को से गंदम की सप्लाई शुरू होने के बाद सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। सरकारी आटा सस्ता होने से अवाम को अब तक रिलीफ न मिल सका। कीमत कम न हुई, वही लंबी कतार, तवील इंतजार, गरीब अवाम आटे के लिए जगह जगह ख्वार। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सखर, नवाबशाह, भक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम रुल गए। कराची में चक्की के आटे की कीमत 155 रुपये से 160 रुपये किलो बरकरार। कोयटा में सेल पॉइंट पर 20 किलो आटे का थैला 1471 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 3000 और फाइन आटा 3100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन में केस की आइंदा समाअत 17 जनवरी को होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। फैसले को जानिबदार करार देते हुए कहा, केस की तारीख 17 जनवरी थी जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। असद उमर बोले, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाब न करवा कर इलेक्शन कमीशन खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन करवाने का काम करने की बजाय इन कामों में लगा हुआ है। जो माइनस है ना जी, ये तो कोई मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। किसी को फांसी लगा के या जेल में डाल के या डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकली माइनस मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद रहती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से, पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ लाई साहब चले जाएं, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। सियासतदान पूरी दुनिया में लड़ते हैं, मगर इस मुल्क में लड़ते लड़ते वो इतना लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दो। किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता। कोई भी सियासतदान अपने करतूतों के बायस माइनस होता है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा, एक दूसरे की टांगें खींचने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्की मसाइल के हल के लिए बुनियादी इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे।
एक सवाल पर बोले, पंजाब में नून लीग की हुकूमत आ भी जाए तो सियासी इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना पड़ेगी। इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे तक लेकर आए थे। हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। JIT के 4 मेंबरान का मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ। एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह मुलजिम से इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। JIT के किसी मेंबर को मुलजिम से तफ्तीश या पूछगछ नहीं करने दी जा रही। चारों अरकान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को आगाह कर दिया। JIT ने तहरीरी तौर पर महकमा दाखिला को मुरासला भेज दिया। शरीफ बरादरान शुरू से ही 2 नंबर हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इल्ज़ाम, कहा शरीफ खुद जेब से पैसा नहीं लगाते, लीडर बेईमान हो तो बरकत नहीं होती। नून लीग आगे चलकर कहीं नज़र नहीं आएगी। इमरान खान ईमानदार हैं, उन पर हमला करने वाले पकड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। AG साहब, अदालत को बताया जाए कि कराची में तबादले वापस लिए गए हैं, क्या नाजिर को मुकर्रर कर दें। अब नाजिर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री चेक करेगा। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान की तकर्रियाँ, तबादलों और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का केस। अदालत बरहम, कहा चीफ सेक्रेटरी बयान हलफी जमा कराएं। इलेक्शन शेड्यूल के बाद कितने तबादले हुए, तबादले और तकर्री से मुताल्लिक रिपोर्ट भी बयान हलफी के साथ 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। MQM के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए गैर मुनसिफाना हदबंदियाँ की हैं। अगर हदबंदियाँ दुरुस्त न हुई तो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा अगर रेंजर्स को इख्तियारात देने से अमन ओमान बेहतर होता है तो रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर इंतखाबात की तैयारी नहीं बल्कि साजिश कर रहे हैं। पिटीशन पर पिटीशन डालकर अदालत से डांट खाते हैं। फैसलाबाद में डकैती की वारदात के दौरान 4 खवातीन से मुबैना ज़्यादती। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ 2 खवातीन का मेडिकल करवाया। मुलजिमान ने 4 घंटे तक मर्दों को हाथ बांधकर कमरे में यरगमाल बना रखा। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त के मुताबिक 2 खवातीन का मेडिकल करवाया गया। तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी गई है। वाक़े का मुकदमा 1 जनवरी को दर्ज किया गया था। मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या 28 और 29 दिसंबर की रात पेश आया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। लाहौर में मुर्गी का 1 किलो गोश्त 649 रुपये का हो गया। बकरे और गाय के गोश्त की कीमत में भी इजाफा। 1 किलो बकरे का गोश्त 1700 रुपये से बढ़कर 1800 रुपये का हो गया। सरकारी कीमत 1500 रुपये है। गाय का गोश्त 1100 रुपये किलो मिल रहा है। सरकारी कीमत 900 रुपये किलो है। कोयटा में मुर्गी का 1 किलो गोश्त 30 रुपये के इजाफे के बाद 650 रुपये का हो गया। सयाहों ने बर्फबारी इंजॉय करने वादी नीलम और मालम जब्बा का रुख कर लिया। चेयर लिफ्ट के मजे लिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़ारे हसीन। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिस्टम आज शाम या रात से शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और बालाई अजला में बर्फबारी और बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में भी 14 से 17 जनवरी के दौरान मौसम सर्द रहेगा। मलीर, सुरजानी, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन में दर्जा हरारत
4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। आज सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -6, स्कर्दू -4, अस्तोर -3, गिलगित 1, क्वेटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 4, लाहौर 5, कराची में 13 और लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में रोज़ाना 1000 अफराद मलेरिया का शिकार होने लगे। जनवरी के 10 रोज़ में मलेरिया के 10,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक 10 रोज़ में सबसे ज़्यादा 2920 केसेस उमरकोट में रिपोर्ट हुए। कराची में मजमूई तौर पर 38 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। गुज़श्ता साल मलेरिया से 4 लाख अफराद मुतासर और 24 अफराद इंतकाल कर गए थे। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद मुअत्तल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत लाहौर में स्मॉग कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही। शहरियों को मारा जा रहा है। शहरियों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी, DG-LDA, सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। शफाफियत के साथ फंड्स आवाम को पहुँचाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंसानियत के इज्तिमाई एहसास की अलामत बनी है। मसाइल की फराहमी से सैलाब मुतासरीन की नई और बेहतर ज़िंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। ये इत्तेहादी हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी इदारों और ममालिक का 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद का ऐलान काबिल तारीफ़ है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान को उनके घरों और ज़िंदगियाँ वापस करना है। मिशन में मुकम्मल कामयाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ मुल्क में एक जमात इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने में मसरूफ़ है। दुनिया देख रही है कि हमारी और इस जमात की तरजीहात में कितना फ़र्क है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय, रिवायती दोस्ती, मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, चीनी एहलकारों, इदारों और पाकिस्तान में चीनी मनसूबों की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन एक तारीख दौर है। क्रिकेट को सियासत से पाक करना और बोर्ड चलाने के लिए लोगों का मेरिट पर इंतखाब करना होगा। रमीज़ राजा ने कहा कि इंटरनेशनल मैचेस में भारत को जितना हराएंगे उतनी पाकिस्तान की धाक बैठेगी।